इस वीडियो में मैं आपको कल्पित माध्य ज्ञात करना सिखाऊंगा, जिसका क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और मैं इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आपको समझाऊंगा कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएगा। और अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो आपका कल्पित माध्य का क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होगा। मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो देखिए, आपके एग्जाम में कल्पित माध्य का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ होता है इस प्रकार से, जैसे एक वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल दे रखा है जैसे 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95 और साथ में उनकी बारंबारता भी दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को करना क्या है, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें आपको वर्ग अंतराल का कॉलम बना लेना ऐसे खड़ा, और साथ में ही एफ का कॉलम बना लेना जिसको अपन बारंबारता बोलते हैं। यहाँ इसको एफ लिखा है, यहाँ इसको बारंबारता भी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में एफ लिखते हैं। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल में जैसे पहला तो कौन था, 45 से 55, यहाँ लिख दिया। फिर इसके बाद में इसके नीचे वाला दूसरा लिख दिया, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। ठीक है, इसमें तो आपको सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बारंबारता लिख दी, इसके सामने 45 से 55 के सामने 3 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 8 और फिर 3 है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो आपको करना क्या है, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, वो भी आपको समझाऊंगा। लेकिन उसके बाद में पहला कॉलम आपको बनाना है वर्ग चिन्ह का, जिसको अक्ष भी बोलते हैं, वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं और इसको मध्यमान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मध्यमान भी बोलते हैं। अब ये मध्यमान निकलता कैसे है, देखो मैं आपको सीधा सा तरीका बताने वाला हूँ इसका मध्यमान का। मध्यमान निकालने के लिए जैसे आपको यहाँ संख्या दे रखी है 45 और 55, ठीक है, इनका मध्यमान अपन निकालेंगे। जो वर्ग अंतराल दिया होता है ना, उसके बीच की संख्या निकालेंगे, वो क्या कहलाएगी? मध्यमान। तो देखो सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ मध्यमान कैसे निकाल सकते हैं। जैसे इन 45 और 55 इसके बीच में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। तो 10 का आधा करेंगे, 10 का आधा कितना होता है बेटा? 5 होता है। और 5 को अपन इसकी ये जो सभी नीचे लिखी हुई इनको निम्न सीमा बोलते हैं और बाद में लिखी हुई उसको उच्च सीमा बोलते हैं। ठीक है, तो उस 5 को अपन इस निम्न सीमा में जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 50। इनमें सभी में 10-10 का अंतर है। ठीक है, इनमें सभी में कितने का अंतर है? 10 का। तो 10 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा? 5। और 5 को आपको सभी निम्न सीमाओं में जोड़ देना है। तो 55 में 5 जोड़ेंगे 60, 65 में जोड़ेंगे तो 70, 75 में जोड़ेंगे तो 80 और 85 में जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। समझ में आया? अगर ये भी समझ में नहीं आया तो मध्यमान ज्ञात करने का दूसरा तरीका और बताता हूं, इससे आपको और बेहतर याद रह जाएगा। देखिए, जैसे आपने पहला मध्यमान निकाल लिया, ठीक है, 50, दूसरा निकाल लिया 60 आ गया। अब देखो एक ट्रिक याद करने की, 50 के बाद में 60 आ रहा है, कितने का अंतर हुआ बेटा? 10 का। तो 10 जोड़ते चले जाओ, इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 60 में 10 जोड़ोगे 70, 70 में 10 जोड़ोगे 80, 80 में 10 जोड़ोगे तो 90। एक ये तरीका है। तीसरा तरीका और है, वो है थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे 45 और 55 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और 100 में 2 का भाग लगाओगे तो 50 हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ये हो जाता है मध्यमान। फिर अपन को निकालना होता है डी का मान। किसके लिए? कल्पित माध्य के लिए। कल्पित माध्य के लिए डी का मान निकालना होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको मानना होगा, क्या करना आपको देखना, माना ए बराबर, ए है वो इस अक्ष वाले मान है, वर्ग चिन्ह वाले मान, इसमें से बीच का पद अपन ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बराबर मान लिया कितना? 70 मान लिया अपन ने। कितना मान लिया? 70 मान लिया। अब क्या करना है, डी निकालने का सबसे सरल तरीका है, जो आपने अक्ष निकाला था उसमें से ए घटा दो, यानी ए जितना माना आपने 70 माना, तो 50 में से कितना घटाएंगे पहले देखना बेटा, 50 में से कितना घटाएंगे? 70, तो कितने बचेंगे? -20 बच जाएंगे।
क्यों बचेंगे? क्योंकि घटा 70 को रहे, तो देखो 50 में से अगर अपन 70 घटाएंगे तो बड़ी संख्या कौन सी है? 70 है। किसकी है? माइनस की है, तो माइनस के 20 बच जाएंगे। ऐसा ही यहाँ देखो 60 में से 70 घटाओगे, 60 में से 70 घटाओगे तो बड़ा कौन हुआ? 70। कितने बड़ा हुआ? 10। फिर 70 में से 70 घटाएंगे तो 0। फिर 80 में से 70 घटाएंगे तो 10। फिर 90 में से 70 घटाएंगे तो 20। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अच्छा समझ में आ रहा होगा आपको। फिर अगला कॉलम बनाएंगे एफ डी का। किसका कॉलम बनाएंगे? एफ डी का। अगर ये आपको समझ में आ रहा हो तो देखना बेटा, एफ डी कहां से आएगा? डी का मान आपने निकाल लिया, एफ का मान ये रहा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में डी वाले कॉलम को इसके पास वाले से गुणा कर देते हैं। तो इतना ध्यान आपको जरूर रखना है कि डी का एफ से गुणा करेंगे तब एफ डी का मान आएगा। तो माइनस की संख्या 20 3 से गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा? माइनस का 60। क्यों? एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की। तो 3 का 2 से गुणा करोगे 6 और 0 लगा दिया। फिर 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100। चिन्ह किसका है? माइनस का। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो 0। 0 का 11 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 8 का 10 से गुणा करोगे तो 80 आ जाएगा। और 3 का 20 से गुणा करोगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है। अगर ये सारणी बन जाती है तो आपके एक नंबर है, 1 से 1.5 नंबर है वो फिक्स हो जाता है। अब देखो क्या करना है, एक तो एफ वाले कॉलम का जोड़ करो। एफ का कॉलम है कितना हो जाएगा जोड़? देखो इसका 3 0 और 1 4 हो गए। 4 और 8 12 और 3 15। 15 का आ जाएगा 5, हासिल किया जाएगी 1। फिर देखो 1 और 1 2 और 1 हासिल किया जाएगा 3। ये किसका मान होगा? सिग्मा एफ का। सिग्मा का चिन्ह है वो किसके लिए प्रयुक्त करते हैं? जोड़ के लिए। सिग्मा का चिन्ह वो किसके लिए प्रयुक्त करते हैं? जोड़ के लिए। यानी एफ के कॉलम का अपने जोड़ किया, उसको किससे लिख दिया? सिग्मा एफ से। एक जोड़ करना आपको, सिग्मा एफ डी, यानी एफ डी वाले कॉलम का जोड़ करेंगे तो उसको सिग्मा एफ डी से लिखते हैं। ठीक है। यहां देखना बेटा, माइनस की संख्या को एक साथ जोड़ेंगे, प्लस की संख्या को एक साथ जोड़ेंगे और उसके बाद में अपन देखेंगे कि प्लस का मान ज्यादा है या माइनस का मान ज्यादा है। देखो माइनस के तो कितने हो जाएंगे? 160। ठीक है। 0 और 0 6 और 0 6 और फिर 1 का 1। माइनस के हो गए। प्लस के कितने हो जाएंगे? 0 8 और 6 14। प्लस के 140 है, माइनस के 160 है। आपको दिख रही होगी कौन सी संख्या बड़ी है? माइनस की, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ये इससे कितनी बड़ी है घटा के देख सकते हो। 160 में से 140 घटाओ, कितना बचेगा? 0 2 0। कितना बचेगा बेटा? 20 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 20 बच जाएगा। अब अपने कल्पित माने ए का मान कितना माना था? 70 माना था। अब देखना, कल्पित माध्य का सूत्र लिखेंगे, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। ठीक है। इसमें सभी मान रख देंगे। ए की जगह रखेंगे 70 प्लस सिग्मा एफ टी की जगह कितना रखेंगे? माइनस के 20। ठीक है। माइनस की संख्या तो कोष्टक लगा दिया। सिग्मा एफ की जगह रखेंगे 35। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं। 70 प्लस और माइनस गुणा करोगे तो माइनस आ जाएगा और 20 और बटे में कितने हैं? 35। देखो ये ऊपर से नीचे संख्या इसको काट सकते हैं, समान संख्या से भाग जाता है तो। जैसे इसमें 5 का भाग जा रहा है 4 बार, इसमें जाएगा कितनी बार? 7 बार। 5 का भाड़ा 4 बार बोलते हैं तो 20 आते हैं, 5 का भाड़ा 7 बार बोलते हैं तो 35 आते हैं। ठीक है। तो अपना माध्य कितना आ जाएगा? माध्य आ जाएगा 70 माइनस कितना? 4/7 है। इसको साइड में रफ कार्य के रूप में सरल कर सकते हैं। 4 में क्या करेंगे? 7 का भाग लगाएंगे। 4 में तो जाएगा नहीं तो यहाँ 0 उतारेंगे, 0 उतारेंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। 7 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 35 हो जाएंगे, फिर 5 बच जाएंगे। 5 बच जाएंगे तो 40 में से घटाएंगे तो फिर 0 उतार लिया। 7 का भाग 50 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। 49 हो जाएंगे। तो ये आ गया अपना मान
57। ठीक है, अब क्या करना है, 70 में से 0.57 को घटा देना है। कैसे घटाएंगे, जैसे यहाँ 70 लिख दिया, अब 0, देखो इसमें 0.57 है, इसमें इकाई का अंक कितना है, 0 है, और इकाई के अंक के नीचे अपन इकाई का अंक लिख दिया। बाद में जो पॉइंट लगा करके ऐसे कैसे उतार दो, जैसे ऊपर 70 में पॉइंट नहीं है तो बाद में अगर किसी संख्या पॉइंट लगा के कितने भी जीरो लगा सकते हैं अपन, उससे उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, अब देखो इसको घटाओगे, 0 में से 7 नहीं घटेगा, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 10, फिर यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 9, यहाँ 10, फिर यहाँ 9 और यहाँ 10। तो 10 में से 7 जाएंगे तो 3, 9 में से 5 जाएंगे तो 4, और यहाँ 9 के 9 और यहाँ 6 के 6, और पॉइंट लग जाएगा। कितना आ जाएगा, 69.43। ये हो गया, कितना हो गया इसका आंसर, 69.43। ये हो गया अपना कल्पित माध्य। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं माध्यिका और बहुलक के सवाल लेकर के आऊँगा, फिर आपके लिए प्रायिकता के सवाल लेके आऊँगा, और इसी प्रकार से अन्य सवाल भी आपके लिए आते रहेंगे और आपको अच्छे से मैथ समझाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।